वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है वजीर आजम का दौरा सिंध का और एक बड़े पैकेज का ऐलान, 446 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान, और जिसमें बहुत सारी चीजें वाजे की गई। 14 अजला के लिए पैकेज रखा गया, लेकिन इस पैकेज के ऐलान के फौरन बाद तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने तंज के निश्तर बरसाना शुरू किए। यहां तक कहा कि कप्तान का नया नाम ऐलान खान तजवीज़ करना चाहता हूं, क्योंकि ये माजी के जितने पैकेजेस होते हैं वो मंसूबे मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी का मौकफ ले लेते हैं। नजमी आलम हमारे साथ मौजूद हैं। नजमी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं आज का ये जो पैकेज जिसका ऐलान किया गया, 446 अरब रुपए, नजर आ रहा है कुछ कुछ बदलता नजर आ रहा है सिंध हुकूमत में? एक शेर सुना सकता हूँ। बिल्कुल। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, जिसको खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। जी, क्या बात है। पहले वाले 1100 अरब कहाँ गए? अब ये नया एक पैकेज, आप वो जो पहले वादे करके गए थे वो तो पूरा कर दो यार। अब आप एक नया कहानी सुना के सिंध में चले गए। आप कुछ नहीं करो हमारे साथ। हमारे जो सिंध के 300 अरब से ज्यादा एनएफसी अवार्ड में हमारा कानूनी शेयर है, वो तो दे दो सिंध को। अच्छा, वो 1100 अरब रुपए में से 800 आप भी तो क्लेम करे, तो आपके भी थे, तो तेरे वादे पे जिए वो जो शेर था वो आप पे भी मैं रख दूं अगर? नहीं 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 नहीं, हम कर रहे हैं काम, और अभी आप देख लें कि हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि हमें भी, हम देखिए मेरी बात सुन लें जी। हमें जो 300 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है, हाँ। जो एनएफसी अवार्ड में अब तक हो चुका है इनके आने के बाद, बल्कि 300 क्रॉस कर गया है, वो हमारा जायज कानूनी हिस्सा है सिंध का, वो हमें दे, हम अपने अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। जो पैसे एनएफसी की वजह से नहीं आ रहे वही लगाने थे आपने, और नहीं था सिंध का बजट। कहीं ना कहीं तो हमारे पास शॉर्टफॉल आएगा ना उसका भाई। कोई हम स्टेट बैंक तो है नहीं कि नोट छाप के मार्केट में ले आए। वो पैसा अगर हमें हमारा राइट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं से तो सिंध मुतासिर होगा ना। कई बजट तो ऐसे गुजर गए सिंध हुकूमत के कि जो रिवर्स किए गए, तो वो वजह क्या थी? क्या काम ज्यादा हो गया था या काम हुआ ही नहीं था? नहीं, काम तो मुस्तकिल शहर में हो रहा है, हर जगह पे कहीं ना कहीं पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी आप देखें, वो आपकी एक कंफ्यूजन है नजमी भाई, एक कंफ्यूजन है, वो दूर करें आप। कंफ्यूजन ये है कि जो काम हो रहा है ना, इसमें हर शख्स अपने नाम की तख्तियां लगा रहे हैं। एमएनए कह रहे हैं कि खान साहब ने हमें जो फंड दिए हैं उससे काम हो रहा है, सिंध हुकूमत कह रही है कि हम काम करा रहे हैं। मेयर जो 4 साल में कुछ नहीं कर सके वो भी कहते थे कि मैंने ही काम कराया था सारा। देखिए मेरी अर्ज सुन लें, पीडब्ल्यूडी में ये इन्होंने हर एमएनए को अभी तक जो मेरी इत्तला है 60 करोड़ रुपए दिए हैं अपने एमएनए को। ठीक है, अब वो कहाँ खर्च हुए उसका जवाब पीटीआई के एमएनए देंगे। अगर आप इतना वो तो कह रहे हैं गली मोहल्ले सड़क के अंदर कारपेटिंग कर दी है, सीवरेज की लाइंस डाल दी हैं, पानी के कनेक्शन कर दिए हैं, पानी की लाइन डाल दी है। झूठ कह रहे हैं क्या? नहीं किया है काम उन्होंने, कहीं ना कहीं रोडें भी बनाई है, सीवरेज भी डाला है, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो काम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाटर बोर्ड भुगत रहा है। ये वाटर बोर्ड को ऑन बोर्ड नहीं लेते, खुद से काम डिसाइड करते हैं, करना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम सिंध गवर्नमेंट उसको रोके कि भाई आप वाटर बोर्ड से कंसल्ट करें, पानी का काम वाटर बोर्ड का है। अच्छा, डीएमसी का तो जब वाटर बोर्ड का पानी का काम है जो आपके मातहत, तो ये वाटर बोर्ड काम नहीं कर रहा था, डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको कोई काम कराना है तो आप वाटर बोर्ड से कंसल्ट करें। ठीक है। वो वाटर बोर्ड बाद में कहता है जी हमसे तो पूछा ही नहीं, हम इसको ऑन ही नहीं करते। नहीं, एक बात मुझे बताएं, जिस इदारे का काम है उससे पूछने की जरूरत क्या पड़ेगी? उस इदारे को तो खुद काम करना चाहिए था। सर मेरी नहीं, वो पैसा लगा रहे हैं ना, या तो उसका 2 तरीके होते हैं जी। अभी मेरे ब्लॉक 7 क्लिफ्टन में सीवरेज और पानी का काम चल रहा है, ये सिंध गवर्नमेंट के फंड। ठीक है, ये हमने वाटर बोर्ड को, उन्होंने वो फंड दिए, वाटर बोर्ड कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आती है कि पानी वाटर बोर्ड ने देना है, उनका सीवरेज सिस्टम वो चलाते हैं, अच्छा बुरा वो अलग बात है। कोई और आके जब इंजीनियरिंग करता है ना उनकी कंसल्टेशन के बगैर, वहां प्रॉब्लम्स आ जाती है। बुरा लगता है कि डिपार्टमेंट के आगे कोई रेट को चैलेंज कर रहा है। मैं आपको खुदा कसम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि कोई और अब वाटर बोर्ड को पता है कि उन्होंने इस लाइन में पानी कहां से देना है, मुझे आपको नहीं पता है। वहां लाके कोई और आदमी एक ऐसी लाइन बिछा दे जिसको वाटर बोर्ड के सिस्टम से पानी नहीं दिया जा सकता, क्या करें? मैं तो ये नहीं कह रहा कि ना करें, बहुत अच्छा करें, हम मुल्क का पैसा है, मुल्क पे लग रहा है, लेकिन वाटर और सीवरेज का काम, रोड आप बना दें कोई इशू नहीं है,
वो वाटर अच्छा, बोर्ड आप क्या ऑन बोर्ड समझते लिए हैं बगैर ना करें। नजमी आलम साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसी ना तजुर्बेकार लोगों को खड़ा किया कि जिनको पता ही नहीं है, ये इंजीनियर हैं, इनको ये नहीं पता कि नहीं नहीं, लाइन मेरी कहाँ बात डालनी आप कहाँ नहीं समझे डालनी है? नहीं। अब ये पीडब्ल्यूडी कर रही है। पीडब्ल्यूडी को कराची के पानी या सीवरेज के सिस्टम का इल्म ही नहीं है कि नहीं तो किधर से ऐसी ऐसी कहां क्या जा- रात के अंधेरे में लाइन डाल दी जाती है, एनओसी भी ली जाती है डिपार्टमेंट से? नहीं ले रहे ना एनओसी। अच्छा, बदमाशी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ये नहीं कह रहा कि ना करें, मैं कह रहा हूं लेकिन वो गलत हो रहा है। आप वाटर बोर्ड को ऑन बोर्ड रखें बस। वो कि भाई हम वो यहाँ तो पे कह रहे डालना हैं, चाहते जो हैं आप। एमएनएज हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारा साथ नहीं देती सिंध हुकूमत जब हम कुछ काम करने जाते हैं। भाई ये अगर क्या सिंध मतलब? गवर्नमेंट ना चाहती ये रोड खोद सकते थे। इसका मतलब हम चाहती थी को- सिंध हुकूमत की इजाजत से हुए हैं ये रोड जो खुदे हैं, लाइंस डली हैं। नहीं, इन्होंने कहीं इजाजत नहीं दी, खोदना शुरू कर दिया। अब अगर सिंध गवर्नमेंट इसको रोके तो ये होगा कि जी हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट ये करी। हम तो सिर्फ ये कहें आप रोड जितनी भी बना लें, रोड के लिए नहीं तो आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, आप रोक तो सकते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो। इनको वाटर बोर्ड ने मुस्तकिल लेटर लिखे हैं कि आप हमसे कंसल्ट किए बगैर प्लीज ये काम ना करें। नहीं तो आप अपने डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वहां भेजें उस इलाके में कि भाई कोई मास्टर प्लान होगा, कोई स्ट्रेटेजी प्लान होगा, उसके तहत काम किया जाए। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है पीटीआई वाले के जी सिंध मतलब गवर्नमेंट आपकी सूबाई हुकूमत की रेट को चैलेंज करके काम कर रहे हैं। भाई अगर हम आज रुकवा दें काम, कोई हाँ। इशू नहीं है हमारे लिए रुकवाना। फिर ये होगा कि जी हमारे काम नहीं करने दे रहे। नहीं, वहाँ जब आप कोई जाएं इशू बल्दिया नहीं है काम 249 रुकवाना में है तो एक काम को कर लें। बेहतर कराने के लिए आप लोग क्यों नहीं जा रहे? एक सर मेरी बात को सुन जी। लें, एक बल्दिया चले जाएं। ये 1 साल पहले बल्दिया में एक बहुत बड़ा रोड बना था, इन्हीं पीडब्ल्यूडी ने बनाया था। ठीक है, वहां के आवाम से पूछें कि वहां रोड है? रोड नाम की चीज ही एक बारिश में खत्म हो गई। किस क्वालिटी का काम कर रही है पीडब्ल्यूडी? खुदा की कसम नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। उस सड़क कल मेरे के साथ नाम पर भेजें, तो मैं आपको ले आके वो दिखा उसी दूंगा। सड़क के नाम पर तो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इतना बड़ा रोड बना है। सर उस रोड को वहां रोड अगर दिखा दें आप, मैं आपको हर बात तस्लीम कर लूंगा। अच्छा, तो खुदा की कसम। तो ये तमाम काम एमएनएस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बगैर इजाजत के कर रहे हैं, लेकिन कोई काम ऐसा भी है जो सिंध हुकूमत कर रही हो, सिंध हुकूमत की इजाजत से ही? सिंध हुकूमत नहीं, सिंध हुकूमत उनके साथ, सिंध हुकूमत अपने काम कर रही है मुस्तकिल हमारी डेवलपमेंट के। अभी आप जाए पीसी चेस में, पिछली बारिश में क्या तबाही हुई थी पीसी चेस में, गुलिस्तान जफर में। हाँ। अब वहां पे इस वक्त पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट के फंड से 38 करोड़ रुपए से पूरा नाले का सिस्टम सही किया जा रहा है, नया नाला बनाया जा रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट ही कर रही है ना 38 करोड़ रुपए से। नालों की वजह से ये हालत हुई थी पीसीएचएस की या मलीर की या गुलशन की या औरंगी की, कोरंगी की, बल्दिया की, पूरे कराची की। तो ये नाले भर गए थे ना, वो नाले भी आप कब साफ कर रहे हैं? अदालती अहकामात के बाद कर रहे हैं सफाई। नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट, वो सारी इंक्रोचमेंट अभी तोड़ी है। अभी वहां पे वो नाले पे चल रहा है गुलिस्तान जफर जिसमें। उसके बाद आप चले जाएं ये दाऊद चौरंगी। अच्छा, पहले ये तो एडमिट करेंगे ना कि पहले ख्याल नहीं आया, जब अदालती अहकामात थे तभी इंक्रोचमेंट। अदालती अहकामात की वजह से ना पीसी चेक के लिए कोई अदालती हुक्म नहीं है, कोई अदालती हुक्म नहीं है पीसी चेक के लिए। वो सिंध गवर्नमेंट ने खुद देखते हुए तो फिर इतना वक्त क्यों दरकार था ये इंक्रोचमेंट तोड़ने में? शहर डुबा दिया गया। नहीं तो वो अभी तोड़ी है ना इंक्रोचमेंट वहां पर, शहर डूब गया, वफाक आ गया। अच्छा ये भी सुन ले, मैं इनका वहां का एमपी आके खड़ा हो गया, गरीबों के घर तोड़ रहे हो, नहीं तोड़ने देंगे, इमरान खान घर देने की। ओ भाई पूरा पीसी केस तबाह हो रहा है। एक 900 फुट की पट्टी तोड़ने में क्या मुझे बात बताए ना, ये घर तोड़ने के लिए, ये नजमी भाई ये घर तोड़ने के लिए आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि एक एमपी खड़ा हो गया, तो ये जब घर खड़े हो रहे थे तब किसकी इजाजत से खड़े हुए थे घर? मुझे नहीं पता वो घर कब बने थे, पीपल्स पार्टी के दौर में बने थे या उससे भी पहले मुशर्रफ के दौर में बने। 13 साल आपकी हुकूमत रही है, आपको यही नहीं पता कि आपकी हुकूमत के, आपके डिपार्टमेंट की नाक के नीचे क्या काम होता रहा? बहुत पुरानी इंक्रोचमेंट थी, इससे बहुत पुरानी इंक्रोचमेंट थी ये। पाकिस्तान बनने से पहले की तो नहीं थी? नहीं, ये मेरे ख्याल में ये आपकी सारी इंक्रोचमेंट 95 और ये 90s के बाद हुई है। अच्छा, वहां पर सारी इंक्रोचमेंट। उस इंक्रोचमेंट के हो जाने के बाद तो आपने भी कहा चलो अब हो गई इंक्रोचमेंट, अब नहीं तोड़ते इसको। देखिए कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी भी तो किया है ना, ये काम पहले भी हो जाता तो शायद ये एमपी ना खड़े होते। समझ रहे हैं, जहाँ पे जितनी जरूरत थी उतनी तोड़ा है। हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा कम से कम लोगों को बेघर करें, जहां पर भी वहां पर भी जितनी जरूरत, मतलब शहर बिगड़ता रहा, बद से बदतर होता रहा, बदतरीन सूरत हाल होती रही, उसके बाद जाकर ख्याल आया जब शहर पूरा डूब गया कि अब इंक्रोचमेंट भी हटाएं। पीसीएचएस के कुछ घर भी तोड़े हैं, पीसीएचएस के कुछ घर भी तोड़े हैं। और ये हिल पार्क के अतराफ में जो इंक्रोचमेंट है वो तोड़े जाएंगे घर? बिल्कुल तोड़े जाएंगे, क्यों नहीं तोड़े जाएंगे?
अभी सिंध हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि ये पैकेजेस का ऐलान करके चले जाते हैं वजीर भाई आजम ये इमरान खान। पैकेजेस तो करते हैं ना, अब 11 में ये भी ऐड कर लें, हम इंतजार करते रहेंगे, वो ना कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई 11 में अभी मजीद ऐड। यार एक बात बताएं जी। जिस मुल्क का हर महीने चंद माह के बाद वजीर खजाना बदला जाए, उस मुल्क के पास कोई पॉलिसी नहीं होती है। नहीं तो कारकर्दगी अगर हमारा नहीं है मुल्क तो बगैर तब्दील कर रहे पॉलिसी हैं ना, के चल एटलीस्ट रहा है। बिठाया हुआ तो नहीं है उन्होंने सालों साल बिठा के तो नहीं रखा ना वजीर खजाने को। अगर कारकर्दगी नहीं करके दिखाएंगे तो तब्दील कर देते, क्या ये अप्रिशिएट भाई करने किसी वाली को बात ना नहीं है? तब्दील करें, इस मुल्क का वजीर आजम तब्दील कर दें, सब सही हो जाएगा। अवाम ने वोट से बिठाया, अगले वोट में तब्दील कर देंगे। हाँ, जिन्होंने बिठाया है वो खुद परेशान है। अवाम ने काश न बिठाया होता, अवाम ने नहीं बिठाया। नहीं तो अगर वजीर आजम तब्दील करने की तजवीज दे रहे हैं, तो पता चल रहा है ना, पूरे पाकिस्तान में हर बाई इलेक्शन में हार रहे हैं। नजमी आलम साहब, अगर वजीर आजम तब्दील करने करने से बेहतरी आ सकती है तो क्या सीएम तब्दील करने से बेहतरी नहीं आ सकती सिंध के? क्या वजीर बल्दियात तब्दील करने से बेहतरी नहीं आ सकती? पूरे मुल्क का की पॉलिसी फेडरल में बनती है। नहीं, सिंध की बात कर लेते ना, प्रोविंशियल प्रोफाइल पर आ जाते हैं। चीफ मिनिस्टर मुल्क की पॉलिसी नहीं बनाता है। हाँ। मुल्क की पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर बनाता है। हम तो शहर की बात कर रहे थे, हम तो सूबे की बात कर रहे थे, सूबे की बेहतरी के लिए सीएम तब्दील ना कर दें? सीएम इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब, और पहले से बहुत बेहतर किया है कराची शहर को। वो बेहतरीन जॉब थी, वो बेहतरीन जॉब थी कि कराची डूब गया था, उसके बाद फिर वफाक ने टेक ओवर किया। ये अब कराची की 60 साल की तारीख का रिकॉर्ड टूटा। ये तो आपने चाइना में, इंग्लैंड जैसे मुझे यूरोप के शहरों में जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश होती है तो वहां पे डूब जाते हैं शहर। अच्छा, उनको तो अब ना इंक्रोचमेंट है, एक चीज और है ना, सिर्फ क्लिफ्टन और डिफेंस ही कराची नहीं है, कराची नहीं, बहुत बड़ा कराची शहर है। पूरे कराची की बात कर रहा हूँ। अभी लास्ट ईयर बारिशों में चाइना में 2 शहर डूब गए थे पूरे। बारिश, अब ये कुदरती आफात को आप रोक नहीं सकते हो। तो वो उन आफात से सीखते हैं, रिकवर करते हैं, बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, स्ट्रेटेजी प्लान बनाते हैं। आपने क्या किया? जितनी भाई उसमें जो चीजें आइडेंटिफाई की कि उस इतनी बड़ी बारिश में कहां पे किस जगह से प्रॉब्लम्स आई। अच्छा, कराची एक बात बताएं मुझे कि पहली दफा डूबा था? हर साल डूबता है कराची, कोई प्लानिंग नजर नहीं आती? ऐसी बारिश का अभी तक नहीं हुई थी। ये 60 साल के बाद ऐसी बारिश हुई है। हर दफा डूबता था, इस दफा ज्यादा डूब गया था। ये अब आप लोगों का सनसनी फैलाना और बात है, ऐसा नहीं था। लेकिन ये 60 साल बाद ऐसी बारिश हुई है जो एक रिकॉर्ड टूटा है। हमारा काम तो सड़कों पर भी निकलना है, वहां पर जाकर स्टोरीज भी देखना है, वहां पर जाकर देखना है, तो रियलिटीज कुछ और बताती है। आधा गिलास भरा हुआ भी कह दें आप, आधा गिलास भरा हुआ कहते हैं, आपने हमेशा आधा गिलास खाली कहना है मेरे भाई। आधा गिलास अगर भरा हुआ होता तो जरूर भरा हुआ कहते हैं। देखिए बात या पूरा गिलास खाली है। पीसी टेस्ट को आइडेंटिफाई किया गया। दाऊद चौरंगी के पास एक नाला था जिसमें एक बच्चा डूब के मरा था बारिश में, उसको आइडेंटिफाई किया गया। दोनों जगह काम चल रहा है। आपका ये मुझे वेस्ट में, सेंट्रल में आगे है आबादी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, उसको आइडेंटिफाई किया गया, वहां पे नाला बन रहा है। तो ऐसा नहीं, अभी मारीपुर रोड जो आपके ट्रक अड्डे को जाती है, देखें कितनी महंगी रोड, अभी वहां पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा, नजमी आलम साहब, खान साहब आज 446 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करके चले गए। लगता है कि अब क्या सिंध के अवाम की जो किस्मत है वो बदलने वाली है? सर मैंने कहा ना, वो 1100 अरब मैं तो ढूंढ रहा हूँ, 400 अरब पे छोड़े। अच्छा 1100, अच्छा फिर चले आप ऐलान करके चले गए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? आप पूरे पाकिस्तान को ये तरबियत दे रहे हो कि मांग के खा लो खाना, बस। अब मैं आपसे अगर बात करूंगा तो फिर आप एनएफसी तक पहुंच जाएंगे, फिर एनएफसी से फिर मैं पीएफसी पर आ जाऊंगा, फिर वो मसाइल पैदा होंगे। आप सूबे को तो दे पैसा। आगे की बात करते हैं ना, आगे की बात करते हैं। 446 होता है हमारे मामले में दखल देने वाला। वफाक हमारा जो पैसा उसके ऊपर बनता है ड्यू, दे सूबे को। वफाक के रोकने की वजह क्या थी? वो भी ये कहते हैं कि आप काम नहीं कर रहे। आपको पिछली हुकूमतों में बजट मिलते रहे, काम क्या हुआ? अगर काम होता तो शहर की सूरत हाल होती। अगर ऐसी बात आपने कहा, इमरान खान वोट से, हम भी अवाम के वोट से आए, सिंध के लोगों ने तीसरी दफा हमें मुंतखब किया है। आगे कोई भी कुछ बोलता रहे और बड़े मार्जिन से मुंतखब किया, हम तो ये सिंपल बात कर रहे हैं। चले, आज पहली दफा किसी ने मेरे प्रोग्राम में बैठकर ये एडमिट किया कि इमरान खान वोट से आए हैं और हमें भी मुंतखब किया है। चलिए, ये तो मैंने कहा, आपने कहा, हम तो आज भी कहते सिलेक्टेड है वो। उसका नतीजा ये कि अभी आपने कहा कि अवाम ने मुंतखब किया है वोट से और हमें भी मुंतखब किया। आपने क्या बकौल आपके कि अवाम ने मुंतखब किया, तो मुराद पीपल्स पार्टी को भी सिंध की गवर्नमेंट ने मुंतखब किया है, सिंध के अवाम ने। तो कोई हमें किसी को हक नहीं है कि हमें हटाने की बात करे। चले,
बहुत शुक्रिया नजमी आलम हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। नाज़रीन, ये मसला हल होने का नाम नहीं लेता है। सिंध हुकूमत एक तरफ होती है, वफाकी हुकूमत दूसरी तरफ होती है। इमरान खान आए कराची और सक्खर गए, पहले सक्खर से जो है वो उन्होंने पैकेज का ऐलान किया 446 अरब रुपए के पैकेज का। वो पैकेज क्या अहमियत रखता है सिंध की आवाम के लिए, और वो पैकेज कितना सरप्राइजिंग है सिंध हुकूमत के लिए, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे एक वक्फे के बाद।